हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पुनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 9 के जो लास्ट 2 पार्ट्स हमने देखे, वॉक थ्रू द फायर, जो चैप्टर का टाइटल है। तो प्रोफेसर रॉय ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस प्रकार एक ताकत से भरा हुआ कारनामा दिखाया जो अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, आयरन बार को यू शेप में अपनी गर्दन के चारों ओर मोड़ देना। इसी संदर्भ में नेक्स्ट प्रोफेसर रॉय का जो कारनामा है, अदर फिस्ट फॉलोड। फिट्स मानी कारनामे, फॉलोड मानी पीछे अनुसरण करना। तो और बहुत सारे कारनामे हैं, उनको दिखाया गया करके। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट, लेकिन प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट था, क्लोजिंग एक्ट का अर्थ लिख लेना, समापन का जो कारनामा था इस समारोह के, वॉज एन अनफॉरगेटेबल, जो ऐसा था जिसको कभी भुलाया ना जा सके। अनफॉरगेटेबल मीन्स लिख लेना, जिसको भुलाया ना जा सके। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, और ये कारनामा जब प्रोफेसर ने करके दिखाया उससे पहले द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड, जो कल्याण विभाग का ऑफिसर था जिसने ये कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दी थी, उन्होंने घोषणा की ऑन हिज इंस्टेंस द प्रोफेसर, और प्रोफेसर को जोर देकर ये बात कही गई, हैड साइंड ए डॉक्यूमेंट और टू द इफेक्ट, कि इस काम को करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, उन पे आपको हस्ताक्षर करने होंगे। इफ़ एनीथिंग हैपन टू हिम, यदि कुछ भी प्रोफेसर के साथ हो गया, अनहोनी हो गई, ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए ब्रिटिश सेना किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, नो वे का मतलब किसी भी प्रकार से, हेल्ड मानिए आयोजित जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, इस कार्यक्रम में कुछ भी अनहोनी होगी प्रोफेसर के साथ, तो इसके लिए ब्रिटिश आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी। इट वॉज ऑल्सो ऑन दीज टर्म्स, केवल इसी टर्म्स पर, टर्म मानी इन्हीं शर्तों पर, प्रोफेसर वॉज अलाउड, प्रोफेसर को अलाउड किया गया, अनुमति दी गई, परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, अपने समापन समारोह के कार्यक्रम को करने की। क्लोजिंग एक्ट का मतलब अंतिम कार्य भी हो सकता है प्रोफेसर का, कहने का मतलब सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि अंतिम कारनामा है इस प्रोग्राम का, वो करने की उसे परमिशन तभी मिली जब उसने कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन किए कि ब्रिटिश आर्मी किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, कोई भी दुर्घटना हो गई तो। तो क्या था वो अनफॉरगेटेबल क्लोजिंग एक्ट प्रोफेसर का, वो इस पैराग्राफ में देखिए। ए 5 टन आर्मी ट्रक, एक 5 टन आर्मी ट्रक था। 5 टन में कितना वजन होता है? 1 टन में 10 क्विंटल होता है। 1 टन इक्वल 10 क्विंटल, तो 5 टन में देखिए 50 क्विंटल वजन हो गया। और ट्रक था वो, वह was then driven into the center of the circle formed by the audience. Audience means श्रोता, मीन्स लिख लेना, सर्कल मानी गोलाकार, फॉर्म्ड मानी बनाया गया। तो श्रोताओं के द्वारा जो एक गोल घेरा बनाया गया था, उसके सेंटर में ट्रक को चलाकर लाया गया। सेंटर मानी बीच में, चारों ओर ऑडियंस का गोलाकार था, और उसके मध्य में केंद्र में बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर लाया गया एक ट्रक चलाकर, जो 5 टन आर्मी ट्रक था। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, वहाँ पर एक मंच बनाया गया। स्टेज मीन्स मंच, और यूज्ड मानी जिसका प्रयोग करेगा प्रोफेसर।
तो ऑडियंस का जो गोलाकार था उसके बीच में एक स्टेज बनाया गया जिसे प्रोफेसर यूज करेगा। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, और प्रोफेसर है वो ट्रक के नीचे लेट गया। दैट ही चेस्ट वॉज इन द लाइन, और अपना सीना उस लाइन में किया। चेस्ट मीन्स छाती या सीना। विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, जो ट्रक के रियर व्हील्स होते हैं, पीछे के पहिए होते हैं, वो उसकी सीने पर से निकल जाएं। यानी जो रियर व्हील्स होते हैं उनके बिल्कुल लाइन में उन्होंने अपना चेस्ट किया और लेट गया। एंड ओल्ड रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट, और एक पुराना रेलवे का जो स्लीपर, स्लीपर मीन्स फंटा, जो रेलवे की जो पटरी होते हैं उनके बीच में दोनों तरफ जो एक फंटा लगा होता है वो लगाया गया। अलोंग साइड हिज चेस्ट का मतलब प्रोफेसर के सीने से। टू फॉर्म ए क्रूड रैंप, ताकि क्रूड रैंप बन सके, थोड़ा ढलान बन सके। विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, जिसके ऊपर से ट्रक को गुजरना है। ट्रक कुड बी ड्राइवन मानी जिसके ऊपर से ट्रक को चलाया कर ले जाया जाएगा। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली, तब ट्रक को बहुत जल्दी से ड्राइवन किया गया, आगे बढ़ाया गया। फॉरवर्ड्स मानी आगे बढ़ाना, क्विकली मानी जल्दी से, ड्राइवन मानी चलाया गया। दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर, ताकि रेलवे का जो फंटा लगा था, स्लीपर लगा था, उसके ऊपर से पीछे के पहिए गुजरे। एंड अक्रॉस द प्रोफेसर ए चेस्ट, और प्रोफेसर के सीने को पार कर दिया। एज सिंपल एज क्रूड एज दैट, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसी ढलान बनी गई थी। द बैक ऑफ द ट्रक, ट्रक को फिर पीछे किया गया। इंसिडेंटली, और संयोगवश, कंटेंट मानी उसमें फिर दोबारा भर दिए गए। एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, जितना संभव था भीड़ में से जितने आदमी ट्रक में बैठ सकते थे उनको ट्रक में बिठाया गया, और फिर प्रोफेसर के सीने पर से ट्रक को चलाया गया। तो इट इज द क्लोजिंग एक्ट ऑफ ए प्रोफेसर, जो अनफॉरगेटेबल था। तो ये था प्रोफेसर का सेकंड एक्ट। फर्स्ट एक्ट आयरन बार, दूसरे एक्ट का नाम था 5 टन आर्मी ट्रक। तो यहाँ क्वेश्चन सेकंड जो बना, सेकंड फिस्ट क्या था प्रोफेसर का, सटीक आंसर है 5 टन आर्मी ट्रक था। प्रोफेसर के सीने पर से उसको चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज अनोदर इंडियन, वहाँ एक और भारतीय था। तो प्रोफेसर के कार्य पूरे हो गए, अब यहाँ एक भारतीय और था। एंड हिज ट्रूप, उसके दल में। हु टुक नो पार्ट इन स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट, उसने नो टुक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा नहीं लिया, मीनिंग लिख लेना। टुक नो पार्ट का मतलब कोई भागीदारी नहीं निभाई उस एक भारतीय ने जो स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट थे, यानी ताकत के जो कारनामे थे वहां पर इस व्यक्ति ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। बट स्पेंड द इंटायर टाइम, लेकिन उसने अपना पूरा समय बिताया। स्पेंड का मीनिंग लिख लेना, बिताना। इंटायर टाइम का मतलब संपूर्ण समय। डिगिंग मीन्स खोदना। सैलो मानी कम गहरा, ट्रेंच मानी खाई। अबाउट 10 फीट लॉन्ग और 2 और 3 फीट वाइड। वाइड मीन्स चौड़ी, लॉन्ग मानी लंबी। अब इजी लैंग्वेज में देखिए, तो एक दूसरा भारतीय था प्रोफेसर के साथ उसके दल में, लेकिन उसने कोई भी ताकत वाले कारनामों में भाग नहीं लिया। उसने अपना पूरा समय बिताया एक कम गहरी, लगभग 10 फीट लंबी और 2 और 3 फीट चौड़ी एक खाई खोदने में या एक गड्ढा खोदने में उन्होंने अपना पूरा समय बिताया। बाय द टाइम, और फिर वो समय हो गया
द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट। जब प्रोफेसर ने अपना पूरा जो फिस्ट था वो समाप्त कर लिया, सेकंड फिस्ट था वो समाप्त कर लिया, तब तक, बाय द टाइम का मतलब उस समय तक, जब तक उसने 10 फीट लंबी 2-3 फीट चौड़ी कम गहरी जो खाई या गड्ढा खोदा था, उस समय तक प्रोफेसर ने भी अपने कार्यक्रम कर लिए थे। तो प्रोफेसर ने कहा, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कॉल्स फ्रॉम द कुक हाउस, कि इस ट्रेंच को, इस गड्ढे को भर दिया जाएगा। फील्ड मानी भर देना, रेड हॉट कॉल्स का मतलब जलते हुए लाल कोयलों से, जो कुक हाउस से लाए थे आर्मी के, रसोई से, किचन से, वहां से लेकर आए थे। और उसे 10 फीट लंबे और 2-3 फुट चौड़े गड्ढे को भर दिया गया लाल जलते हुए कोयलों से। देयर वॉज नो फनी बिजनेस, यहाँ पर कोई मजाक नहीं किया जा रहा है, ध्यान से समझिए, फनी बिजनेस नहीं हो रहा कोई। अबाउट दिस फायर ट्रेंच इधर, और ये जो आग की खाई थी, इधर वी गैदर्ड अराउंड इट, हम भी इस खाई के दोनों तरफ चारों ओर इकट्ठे हो गए। हम कौन? जो राइटर है और उनके साथी हैं, जो मिकी करने आए थे भारतीय लोगों की, वो गैदर्ड हो गए अराउंड इट। इट वर्ड आया है ट्रेंच के लिए, जिसमें लाल जलते हुए कोयले भरे हुए। द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, हमें वहां से भी उसकी हीट है, हीट मानी गर्मी या तपन कह सकते हो। तो हीट मानी तपन या गर्मी, इंटेंस मानी महसूस हो रही थी हमें। आग की खाई के दोनों तरफ खड़े थे, वहां खड़े खड़े हमें आग की तपन महसूस हो रही थी। दिस इंडियन, ये जो भारतीय था, रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन, वो लगभग एक बुजुर्ग सज्जन भारतीय था। एल्डरली जेंटलमैन यानी सज्जन बुजुर्ग भारतीय था। देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, तब वो इस खाई के एक तरफ खड़ा हो गया। कौन खड़ा हुआ? वो बूढ़ा भारतीय। स्टूड मानी खड़ा हो गया, ट्रेंच मानी इस गड्ढे के। स्प्लैश्ड वाटर, स्प्लैश्ड का मीन्स लिख लेना छिड़कना, वाटर यानी पानी। फ्रॉम ए नियर बाई बकेट का मतलब जो पास में रखी हुई बाल्टी थी उससे, ओवर हिज बेयर फिट, बेयर फिट को ध्यान से लिखना, अपने नंगे पैरों पर पास में रखी बाल्टी से, बकेट से उन्होंने अपना थोड़ा पानी है वो अपने नंगे पैरों पर छिड़का या डाला। एंड देन प्रोसीड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कॉइल्स, और तब उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। प्रोसीडिड मानी प्रक्रिया शुरू की, और वॉक ओवर द रेड हॉट कॉल्स, और लाल जलते हुए कोयलों पर चलने लगा। अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, वो भी उस गड्ढे की लंबाई में, चौड़ाई में नहीं, होल लेंथ में। लेंथ मानी लंबाई में चला, ट्रेंच मानी उस गड्ढे पे। तो बड़ी अजीब बात है, नंगे पांव है, पांव पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया और लंबाई में वो चलने लगा। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, इनक्रेडिबल मीन्स लिख लेना अविश्वसनीय, स्पेक्टिकल मीन्स दृश्य, और ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स, हमें लो फ्लेम्स यानी आग की छोटी छोटी लपटें दिखाई दे रही थी। लो मानी थोड़ी थोड़ी, फ्लेम्स मानी लपटें। फ्रॉम द रेड हॉट कॉल्स, जो लाल जलते हुए कोयलों से निकल रही थी। लिकिंग अराउंड, लिकिंग मानी चिपक रही थी। अराउंड हिज बेयर फिट का मतलब उसके नंगे पाँव पर। तो उसके जो नंगे पाँव थे उस पे लिकिंग कर रही थी, चिपकी हुई नजर आ रही थी छोटी छोटी आग की लपटें। एज ही स्लोली वॉकड, वो धीरे धीरे चला। टू द एंड ऑफ द ट्रेंच,
और खाई के अंतिम या गड्ढे के अंतिम छोर तक गया। एंड टू द ट्रेंच का मीनिंग लिख लेना, अंतिम सिरे तक गया। When he reached it, when he reached it, जब वह वहां पहुंचा, as if not satisfied, तो ऐसे एक्सप्रेशन किए जैसे कि वो संतुष्ट नहीं हुआ। नॉट सेटिस्फाइड मीन्स जैसे कि वो संतुष्ट नहीं हुआ हो, ऐसे चला। ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा। जैसे एक बार चल के गया और चलने में जैसे उसे आनंद नहीं आया हो, संतुष्ट नहीं हुआ हो, तो टर्न्ड बैक हुआ, वापस पीछे मुड़ा। एंड वॉक्ड बैक द सेम वे, और जिस रास्ते चलकर गया था उसी रास्ते वापस आया। सेम वे का मतलब उसी रास्ते, जिस रास्ते गया था। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, स्क्वेटेड मानी नीचे बैठ जाना, ग्राउंड मानी जमीन। जब दोबारा वापस चल के आया तो वापस जमीन पर बैठ गया। गेस्चर टू हिज फिट, गेस्चर्ड मीन्स लिख लेना, इशारा करना। टू हिज फिट माने अपने पैरों से, उसने अपने पैरों से इशारा करके लोगों को बुलाया। इनवाइटेड अस, हमें सबको निमंत्रण दिया अपने पैरों से संकेत करके, कि ऑल टू इंस्पेक्ट देम, कि सब लोग आओ और मेरे पैरों का करो निरीक्षण। इंस्पेक्ट माने निरीक्षण करना। वी डिड, वी डिड का मतलब हमने किया। व्हाट, क्या किया, उसके पैरों का निरीक्षण किया। एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन। ब्लिस्टर मीन्स लिख लेना, फफोले, छाले। एनीवेयर मानी कहीं भी, सीन मानी दिखे ही नहीं। हमने उनके पैरों का निरीक्षण किया लेकिन पैरों पर कहीं भी हमें छाले नजर नहीं आए, फफोले नजर नहीं आए कहीं भी पैरों पर। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू, मैं लोगों को धक्का देता हुआ आगे बढ़ा। आई कौन है, राइटर। पुश्ड मानी धक्का देता हुआ, फॉरवर्ड मानी आगे पहुंचा। थ्रू द क्राउड का मतलब उस भीड़ में से होकर, जो उस खाई के चारों ओर इकट्ठी थी। टू गेट ए क्लोजर लुक एट हिज अमेजिंग कैरेक्टर फिट, क्यों गया था राइटर नजदीक। क्लोजर लुक, नजदीक से देखना चाहता था अमेजिंग कैरेक्टर के पैरों को, इस आश्चर्यजनक पात्र के पैरों को नजदीक से देखना चाहता था। एंड एज आई नेल्ट डाउन, और नेल्ट डाउन का मतलब घुटनों के बल ज्यों ही मैं झुका उसके पास, बिसाइड मानी उसके पास में, बगल में, ज्यों ही मैं झुका। आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माई हैंड, थ्रस्ट मानी जैसे घुसो देना, हाथ में थमा दिया। तो ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी चीज, कोई मुझे फेल्ट मानी महसूस हुआ, जैसे थ्रस्ट मानी थोपी जा रही हो, इनटू माई हैंड का मतलब मेरे हाथ में। इट वॉज ए हैंड गर्ची, और जो हाथ में जबरदस्ती थोपी गई थी वो थी हैंड गर्चीफ। एंड इट वॉज देन, और तब मैं, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, रिकॉग्नाइज मानी पहचान गया, हिम मानी उस अमेजिंग करेक्टर है जो आग पे चलने का कारनामा करके दिखाया। मैं उस आदमी को पहचान गया कि ये तो वही बूढ़ा भारतीय है जो मुझे सड़क के किनारे इंजर्ड पोजीशन में मिला था। तो ये था आग पे चलने वाला जो अमेजिंग करेक्टर था, उसके बारे। नेक्स्ट देखिए, ही हैड लुक्ड एट मी वंस, उसने मुझे देखा एक बार मेरी तरफ। ब्रीफली मानी थोड़े से समय के लिए, ज्यादा देर नहीं लगाई, थोड़ी सी नजर उठा के मेरी तरफ देखा। एज ही पास द हैंडकरचीफ टू मी, कब देखा था, जब वो मेरे हाथ में पास कर रहा था, थमा रहा था हैंडकरचीफ।
पास्ड मानी थमा रहा था, हैंडकरचीफ मानी रुमाल। बट वेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जब मैंने उससे बोलना चाहा, ही लुक्ड अवे अगेन, तो उसने दोबारा देखा। सो आई केप्ट माई माउथ शट, तो दूसरी तरफ उसने देखना शुरू कर दिया। लुक्ड अवे का मतलब दूसरी तरफ देखा, इस मैंने भी अपना मुंह बंद रखा। इफ यू वांटेड टू प्रटेंड, यदि वो ये बहाना करना चाहता है कि ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, देन ही वो दैट वॉज ऑल राइट बाई मी, तो उस समय मेरे लिए भी ये बातें सही थी। मुझे पता था उसको इंग्लिश आती है, बट उसने ऐसा प्रटेंड किया। प्रटेंड मीन्स बहाना बनाया, जैसे उसे इंग्लिश आती ही नहीं हो। ऑब्वियसली, बिल्कुल स्पष्ट था। इट अमेज्ड हिम टू लिसन टू द कॉमेंट ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। मुझे बड़ा एम्यूज्ड हो रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो चारों ओर जो भीड़ खड़ी थी लोगों की, वो उनके कार्यों की कर रही थी प्रशंसा। एडमायरिंग मीन्स प्रशंसा करना, कमेंट मानी से समथिंग अबाउट। तो वो जो भीड़ थी उसके बारे में जो टिप्पणी कर रही थी, उसके बारे में प्रशंसा कर रही थी, उसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। द प्रोफेसर हैड बाय नॉन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इनकाउंटर, प्रोफेसर भी अपने उस कारनामे से बिल्कुल रिकाउंटर हो चुका था, पुनः ठीक हो चुका था। कौन से रिकाउंटर से? विद 5 टन ट्रक से। जो 5 टन ट्रक वाला कार्यक्रम किया था प्रोफेसर ने, उससे रिकवर हो चुका था। एंड ही केम ओवर टू से इन हॉल्टिंग इंग्लिश, वह आगे आया और हॉल्टिंग इंग्लिश में बोला। हॉल्टिंग मानी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला प्रोफेसर आगे आकर कि फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलियंटर, कि फायर वॉकर एक वॉलियंटर को अपने साथ एक्रॉस द फायर ट्रेंच, उसे उस आग की खाई पर चलाएगा। ये अनाउंसमेंट कर दिया प्रोफेसर ने। दिस ऑफ कोर्स, और वास्तव में, प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, भीड़ में से जोर जोर से लोग हंसने लगे। प्रोड्यूस्ड मानी उत्पन्न हुई, बिग लाफ का मतलब एक बड़ी हंसी, लोग हंसने लगे। बट आई डिडंट ज्वाइन इन, लेकिन मैं उन लोगों की हंसी में ज्वाइन नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है बहुत ही अच्छा, कि राइटर है वो लोगों के साथ उस भीड़ में हंसा क्यों नहीं? आई न्यू, बोला मैं जानता था। देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं जानता था मुझे ही इस आग की खाई पर चलना है। न्यू मानी जानता था, गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच का मतलब आग की खाई पर। आल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट, यद्यपि जो ही मैंने इसके बारे में सोचा, मैड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, तो मुझे भयानक रूप से लगने लगा डर। गो आइस कोल्ड विद फियर का मीनिंग लिख लेना। बिल्कुल भय से मैं भयभीत ठंडा हो गया मेरा पूरा शरीर, लेकिन मैं हंसा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे ही इस आग की खाई पर चलना है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार राइटर है वो लेखक के साथ आग पे चला था।